Ibumu? Nyuwun kanjeng hampura. Nyai. हेलो जी, व्हाट्स अप गाइस। तो वेलकम बैक टू चैनल फ्यू मिनट्स मूवीज़। तो इस कहानी की शुरुआत में हम यूली नाम की लड़की को देखते हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर डिनर कर रही थी कि अचानक उसकी माँ के ऊपर एक डिमोनिक पोजेशन का असर होने लगता है और देखते ही देखते यूली की माँ के हाथों और आंखों पर कीलें उभरने लगती हैं और यूली के हाथ पकड़ने पर यूली के हाथ भी कीलों के वजह से जख्म और निशान पड़ने लगते हैं। ये देखकर दोस्तों हमें अंदाजा होता है कि यूली की माँ पर किसी बहुत पावरफुल एंटिटी ने पोजेशन कर लिया है। इसके बाद उसकी माँ पूरे रूम में अजीब तरह से घूमने लग जाती है। यहाँ पर यूली के डैड उसे कमरे में लाकर उसे कहता है कि वो उसकी माँ को कुछ भी होने नहीं देंगे और ये कहकर वो कमरे में चले जाते हैं। अब यानी कि उस एंटिटी से लड़ने के लिए। फिर उनके जाने के बाद यूली के डैड की चीखों की आवाज आती है, जिसके बाद वहाँ सन्नाटा छा जाता है और तभी कोई कमरे का दरवाजा बहुत जोर से बजाने लगता है। अब इतना कि दरवाजे में होल हो जाता है और लाइट भी चली जाती है। उसके बाद यूली उसे दरवाजे के होल से बाहर दिखती है तो उसके सामने उसकी माँ उसी पोजेस्ड हालत में सामने आ जाती है। यहाँ पर उसकी माँ के मुंह के ऊपर खून भी लगा हुआ था, यानी कि उसकी माँ ने अपने शौहर को मार दिया था। अब यूली अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर डर के मारे वहीं बेहोश हो जाती है। फिर अगली सुबह वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो यूली को आकर उठाते हैं और उसे वहाँ से बाहर ले जाने लगते हैं। फिर बाहर जाते हुए यूली अपने माँ बाप दोनों की बॉडी को देखती है। अब यानी कि उसके पेरेंट्स मर गए थे और यूली बिल्कुल अकेली हो गई थी। तभी वहाँ पर एक लेडी जो अपना नाम एम्बर बताती है वो अपनी बेटी के साथ वहाँ पर आती है। यहाँ पर पुलिस के रोकने पर वो उसे बताती है कि वो आदमी की बीवी है जिसकी अभी मौत हुई है, यानी कि यूली के डैड ने 2 शादियाँ की हुई थी। फिर वो कुछ देर अपने शौहर की डेड बॉडी देखती है और उसके बाद वो इन सब चीजों का जिम्मेदार यूली को ठहराने लगती है। फिर दोस्तों इस हादसे के बाद कहानी 20 साल आगे जाती है, जहाँ पर यूली अपने स्टेप फैमिली के घर पर एक नौकर बनकर रह रही होती है और वहाँ उसके साथ होती है एम्बर जो अब पैरालाइज हो गई थी, उसकी बेटी लारास, उसका शौहर रूदी और उनके 2 बच्चे जिनका नाम टिका और डीन था। दोस्तों दिखाया जाता है कि एम्बर और लारास की यूली से नफरत आज तक खत्म नहीं हुई थी। वो आज भी उसे अपने ही माँ बाप का जिम्मेदार समझती थी, जहाँ पर लारास यूली से उसके स्टोर का काम भी करवाया करती थी। खैर अब कुछ दिन के बाद हम टिका को उसकी दोस्त के साथ मदरसे जाते हुए देखते हैं, जहाँ उसके उस्ताद अहमद थे जो वो उन्हें कुरान के बारे में बताते हैं। फिर रात में हम यूली को एम्बर का ख्याल रखता हुआ देखते हैं। इसके पास में ही डीन अयोजा बोर्ड के थ्रू मरे हुए लोगों से बात करने की कोशिश करता है। यहाँ पर डीन से बातों ही बातों में जब यूली अपने मरे हुए पेरेंट्स से बात करने की ख्वाहिश जाहिर करती है, तब अचानक से एम्बर की तबीयत बिगड़ जाती है। फिर वो अचानक से उठ के बैठ जाती है और यूली से कहती है कि उसके माँ बाप को उनके बुरे कामों के मुताबिक ही मौत मिली है और उसके बाद वो खून की उल्टियाँ करने लगती है और उसकी उल्टियाँ सीधा यूली के ऊपर आती हैं और तब तक वहाँ पर टिका और लारास भी आ गए थे। यहाँ पर एम्बर भी यूली को नफरत की निगाहों से देखते हुए मारी जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर यूली के अलावा एम्बर की मौत से सभी घर वाले रो रहे होते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है एम्बर का यूली से बुरा रवैया रहा था। खैर अब सुबह में एम्बर की फ्यूनरल की तैयारी की जा रही होती है और उसके दफनाने से पहले की आखिरी रसूमात यानी कि रिचुअल्स किए जा रहे थे। फिर वो लोग एम्बर को दफनाने के लिए ले जा रहे थे, तभी लारास अपने रूम में आकर अपनी पुरानी फैमिली फोटो देख रही थी। उसकी यादों के फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि उसके डैड यानी यूली के फादर बचपन में उनके साथ बहुत कम वक्त गुजारा करते थे, यानी वो यूली और उसकी माँ के साथ ज्यादा रहते थे और इस वजह से लारास का बचपन बहुत बुरा गुजरा था और इसीलिए वो अपने बाप से नफरत करती थी और इसीलिए वो अपने फादर की फोटो को फाड़ देती है।
अब कुछ दिन गुजर जाते हैं और सब कुछ ठीक रहता है। फिर एक दिन यूली लारास के स्टोर पर काम कर रही थी कि वहाँ पर एक नौकर को कस्टमर की तरफ से टिप मिलती है और यूली इस पर ईमानदारी दिखाते हुए उससे पैसे लेकर लारास के पास ही जा रही होती है, लेकिन लारास उसके हाथ में पैसे देकर उसे गलत फहमी में चोर समझती है क्योंकि वो उससे नफरत करती थी। इसलिए वो गुस्से में यूली और उसकी माँ को बहुत बुरा भला कहती है और उन्हें कैरेक्टरलेस कहकर वो यूली को थप्पड़ मार देती है। यहाँ पर दोस्तों यूली की बर्दाश्त का पैमाना खत्म हो गया था और वो उनसे बदला लेने का सोचती है और इसके लिए वो योनो की हेल्प मांगती है और योनो यूली पर करे गए जुल्म और इंसल्ट को जानता था, इसलिए वो उसकी मदद करने के लिए राजी था। उसके बाद योनो उसे उसकी बताई हुई जगह पर ले जाता है और यूली यहाँ पर मौजूद एक ब्लैक मैजिशियन एबा से मिलती है और उन्हें लारास की फैमिली की पिक्चर देती है। फिर वो कहती है कि वो इस पूरी फैमिली को खत्म करना चाहती है, जिस पर एबा कहता है कि वैसे ही जैसे तुमने उस औरत एम्बर को मरवाया था। अब यानी कि दोस्तों यूली ने ही एम्बर को मरवाया था ब्लैक मैजिक के थ्रू। यहाँ पर एबा उसकी पिक्चर पर रिचुअल करना शुरू करता है और उसे कहता है कि इस रिचुअल के लिए यूली को एक आधी लाश जिसको 40 दिन से ज्यादा नहीं हुए लेकर आना होगा। अब रात में यूली योनो के साथ कब्रिस्तान जाती है और वो एम्बर की लाश को कब्र से निकाल लेती है योनो के साथ मिलकर, क्योंकि इससे ज्यादा फ्रेश वाली लाश उसे नहीं मिलेगी। फिर योनो की कार की हेल्प से वो एबा तक ये लाश पहुंचा देते हैं। यहाँ पर एबा इन्हें घर से बाहर रुकने को कहता है और कुछ देर बाद वो यूली को एक चाकू देकर एक सड़ी हुई मुर्गी का खून एक बर्तन में निकलवाता है, फिर जिसे वो बकरी के कटे हुए सर पर डलवा देता है, जिसके बाद एबा भैंस की चमड़ी का एक टुकड़ा काट के इन सब चीजों में उसे मिक्स कर देता है। फिर वो इस मिक्सचर में एक धागा डालकर उस फैमिली के सभी लोगों के नाम एक कागज पर लिखकर उसे इस डोरी से बांध देता है जिसमें लारास, रूदी, डीन और टिका का नाम था। फिर जिसके बाद वो उस भैंस की चमड़ी को निकालकर यूली को देता है ताकि वो इस चीज को एम्बर को खिलाकर रिचुअल पूरा करे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एम्बर तो मरी हुई थी, इसलिए एबा कुछ एन्चेंटिंग पढ़ने लगता है जिससे एम्बर के मुंह से एक कीड़ा निकलता है, जिसके बाद एम्बर का मुंह खुल जाता है। उसके बाद यूली रिचुअल के स्टेप पूरे करने के लिए फौरन से वो चमड़ी का टुकड़ा एम्बर के मुंह में डाल देती है। उसके बाद एम्बर के अंदर वो टुकड़ा जाते ही एम्बर का मुंह दोबारा से बंद हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों एबा यूली को एक वार्निंग भी देता है कि अब उस फैमिली की मौत उसके हाथों में है, इसलिए उसे जो भी करना है जल्दी करना होगा इस बॉडी के सड़ने से पहले, और अगर वो ये सब कुछ वक्त पर नहीं कर पाई तो पूरा ब्लैक मैजिक उसके ऊपर पलट जाएगा। अब दूसरी तरफ हम टिका को देखते हैं जो नमाज पढ़ रही थी कि तेजी से एक फायर बॉल उसके रूम के बाहर से गुजरती है और फिर उसके रूम की लाइट्स भी ब्लिंक होने लगती है। फिर अचानक से उसकी खिड़की का कांच टूट जाता है और उसके अंदर से एक कीड़े जैसी चीज जो डीमन थी अंदर घुस जाती है। लेकिन दोस्तों टिका अपनी प्रेयर्स में बहुत ज्यादा बिजी थी, इसलिए उसे पता नहीं चलता। फिर ड्राइंग रूम में उनकी फैमिली फोटो जो दीवार पर लगी हुई थी उसका कांच टूट जाता है। फिर वो नीचे गिर जाती है जिसकी आवाज से टिका डर जाती है और नमाज कंप्लीट किए बगैर ही नीचे देखने आ जाती है। वहाँ देखने पर उसे पता चलता है कि उसकी फैमिली फोटो का कांच टूट के जमीन पर पड़ा हुआ है। फिर आगे बढ़ने पर एक कांच का टुकड़ा उसके पाँव में भी लग जाता है, जिसको बैठ कर देखने पर उसे एम्बर के रूम में से किसी के रोने जैसी आवाज आती है। वो अंदर जाकर देखती है लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। लेकिन बाहर आने पर उसे अपने रूम में अपनी दादी एम्बर की सोल नजर आती है जो कि उसे हॉन्ट करने लगती है और उस पर जोर से चिल्लाने लगती है, जिससे टीका बहुत ही ज्यादा डर गई थी। तभी वहाँ पर यूली आ जाती है जो उसे अजीब तरीके से काम डाउन करती है और उसे सो जाने को कह देती है। फिर अगले दिन लारा जब उसके पाँव पर बैंडेज कर रही थी तब टीका कहती है कि यकीनन उनके घर में कुछ गलत हो रहा है, जिस पर डीन उसे मजाक में कहता है कि शायद उनकी ग्रैंड माँ की सोल उनके साथ रह रही हो, क्योंकि उसने कल ही ग्रैंड माँ से बात करने के लिए ओइजा बोर्ड को यूज करा था। अब जिस पर टीका अपनी माँ से घर में एक कुरान ख्वानी और दुआ रखने को कहती है अपनी ग्रैंड माँ की सोल को अच्छा रखने के लिए। खैर अब उसी रात दुआए महफिल का इंतजाम हो जाता है जहाँ पर सभी लोग बैठे थे कि तभी टीका को अचानक से बहुत नींद आने लगती है और वो सो जाती है। फिर दोस्तों एक ख्वाब देखती है जिसमें वो अपनी पूरी फैमिली को रोते हुए देखती है और सबके सर पर से खून निकल रहा था।
ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। वहीं दूसरी तरफ यूली एम्बर के गले में डीन के नाम का कागज डाल देती है और उसे कील से बंद कर देती है। इसका मतलब सबसे पहला शिकार डीन था। खैर अब उस वक्त घर में दुआ की महफिल चल रही थी और एम्बर के रूम में बैठकर डीन ओइजा बोर्ड के थ्रू एम्बर की सोल से पूछता है कि क्या वो अभी भी यहाँ पर मौजूद है, जिस पर ओइजा बोर्ड का क्रॉसर थोड़ा सा यस पर जाता है। फिर जिसके बाद उस बोर्ड का क्रॉसर रुक रुक कर एक लेटर यानी अल्फाबेट पर जा रहा था। अब जैसे ही वो उन्हें नोट करता है तो देखता है कि इसमें लिखा था कि ग्रैंड माँ के पास आ जाओ। अब ये देखकर डीन डर जाता है और तभी उसके कान में एक कीड़ा चला जाता है। यहाँ पर दर्द से तड़प कर वो बचने के लिए अपने सर का बोर्ड पर मारने लगता है। फिर तभी उसके हाथ अपने आप चलने लगते हैं और कोई ताकत जबरदस्ती ओइजा बोर्ड को उसके हाथों में दे देती है। यहाँ पर टिका जब डीन की आवाज़ सुनती है तो वो दरवाज़ा खोलती है और वो डीन की हालत देखती है जो ओइजा बोर्ड को जोर जोर से अपने सर पर मार रहा था। यहाँ पर दोस्तों ओइजा बोर्ड टूट जाता है और यहाँ पर दोस्तों टिका काफ़ी डर जाती है और अपने भाई को मरता देखकर वो अपने मॉम डैड को बुलाती है, जिसके बाद वो अपने बेटे को देखकर हैरान रह जाते हैं और वहाँ पर उनका नौकर योनो भी होता है। फिर अगले दिन डीन का फ्यूनरल होता है और लारा, टिका और रूदी सदमे में होते हैं। वो कब्रिस्तान से वापस आ रहे होते हैं कि तभी योनो यूली से कन्फेस करता है कि अगर उसे पता होता कि वो इतना बुरा ब्लैक मैजिक करने वाली है तो वो उसका साथ कभी नहीं देता। जिस पर वो से कहती है कि ये सब उसने नहीं किया, ये सब को तो उनके बुरे कामों का नतीजा है। फिर अगली सुबह जब टिका नमाज पढ़ी ही होती है और उसके बाद जब वो हिफाजत की दुआ करती है तब उसके कानों में एक खौफनाक आमीन की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो काफ़ी डर जाती है। लेकिन उसके आसपास कोई नहीं होता। अब अगले ही दिन लाराज अपना स्टोर खोलने चल पड़ती है, जिस पर रूदी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाता है क्योंकि उसके बेटे को मरे हुए अभी एक दिन भी नहीं हुआ था और वो दुकान खोलने में लगी हुई थी, लेकिन वो फिर भी स्टोर खोलने चली जाती है। तभी दिन में जब रूदी उसके स्टोर पर काम कर रहा था तभी उसकी उंगली कट जाती है, लेकिन लाराज उस पर ध्यान नहीं देती। यहाँ पर दोस्तों यूली मौका देकर उसके पास आती है और उससे बैंडेज करती है। अब रूदी अपने लिए इस तरह का गेस्टर पहली मर्तबा देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाता है, क्योंकि लाराज ने कभी भी उसके लिए ये केयरिंग गेस्टर नहीं दिखाया था और वो कभी भी उसकी इज्जत नहीं करती थी क्योंकि वो गरीब घर से था। उसके बाद यूली जानबूझकर उसकी तरफ आती है और करीब आकर उसे बहकाने लगती है। खैर अब कुछ देर के बाद यूली स्टोर में जानबूझकर 2 बॉटल्स तोड़ देती है और जब लाराज यूली को डांटना शुरू करती है तो तब रूदी लाराज को धमकाकर यूली की तरफदारी शुरू कर देता है। अब ये देखकर लाराज काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि रूदी ने उसे पहले कभी ऐसे बात नहीं की थी, इसीलिए इन दोनों में काफी बड़ी लड़ाई हो जाती है और रूदी गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। फिर जब रूदी घर आता है तो वो बहुत ही ज्यादा अपसेट होता है। यहाँ पर यूली आ जाती है और रूदी उसे गले लगा लेता है और रोने लगता है कि वो गरीब है और लाराज इसलिए उसे कुछ बोलने नहीं देती। और उसके बाद वो उसे अपने रूम में ले जाते हैं और उसे सीड्यूस करने की कोशिश करती है। अब इससे ये होता है कि रूदी सीड्यूस हो जाता है और फिर दोनों के बीच में ताल्लुक बन गया था। इसके बाद दोस्तों यूली उसे प्रपोज कर देती है और लाराज को छोड़कर उसे शादी करके साथ में जिंदगी गुजारने को कहती है, लेकिन रूदी उसे मना कर देता है, जिस पर यूली गुस्सा हो जाती है और उसे धमकी देती है कि वो लाराज को उसके और अपने रिलेशन के बारे में बता देगी, जिस पर रूदी उसे कहता है कि लाराज बिल्कुल सही कहती है कि तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसी हो, कैरेक्टरलेस, जिस पर यूली बहुत गुस्सा हो जाती है। उसके बाद रूदी कमरे से बाहर निकल जाता है और उसे रूम से बाहर निकलते हुए टिका देख लेती है। वो समझ आती है कि उसके डैड ने उसकी मॉम को चीट किया है। रूदी उसे कहता है कि वो अपनी मॉम को कुछ भी ना बताए, सही वक्त आने पर वो रूदी उसे खुद ही बता देगा। है दूसरी तरफ यूली अब रूदी को टारगेट करने के लिए एम्बर की बॉडी में उसके नाम को चमड़ी से लपेट कर डाल देती है। अब इस प्रोसेस के बाद वो जिन रूदी के पास चला जाएगा। यहाँ पर उस्ताद अहमद उसी वक्त अल्लाह से यूली की फैमिली की हिफाजत के लिए दुआ कर रहे होते हैं, जिसका असर यूली के ऊपर होने लगता है। यानी कि यूली की रूम की लाइट चली जाती है और जब वो लालटेन और कैंडल जला रही थी तभी उसके पीछे एम्बर की लाश उठ के बैठ जाती है। इसका एहसास यूली को भी हो जाता है, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर सब कुछ नॉर्मल था।
फिर जब वो पलटती है तब उसे एम्बर का खौफनाक चेहरा दिखाई देता है, जो कि शायद दोस्तों ये इंडिकेट कर रहा था कि उसका वक्त करीब आ रहा था, इसलिए उसे एम्बर नजर आई। खैर अब रूदी अपने रूम में सोने की कोशिश कर रहा था कि तभी अचानक से उसके गले में दर्द होने लगा था और जब वो वॉशरूम में आया तो उसे खून की उल्टी हुई, जिसमें कुछ नोकीली चीजें भी निकल आ रही थी। तब ये कीड़ा उसकी आंख में घुस जाता है, जो दूसरी आंख से निकलने की कोशिश कर रहा था, जिससे उसको काफी दर्द हो रहा था और ये सीन काफी ज्यादा खौफनाक होता है। अब रूदी अपने हाथ से उस कीड़े को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसे में उसकी एक आंख ही निकल जाती है, जिसके दर्द से रूदी चिल्लाने लगता है और उसकी आवाज सुनकर लारस परेशान हो जाती है और दरवाजा नॉक करने लगती है। तभी रूदी को वॉशरूम में अपने सामने एम्बर की शक्ल का भूत नजर आता है। इसी वजह से रूदी का पैर फिसल जाता है और नीचे गिर के उसके सर पर चोट लग जाती है और वो वहीं पर मारा जाता है। अब दोस्तों अगली सुबह रूदी का फ्यूनरल होता है और योनो ये देखकर समझ जाता है कि ये सब भी यूली ने ही किया है और टेका और लाराज रूदी की मौत से काफी ज्यादा सदमे में होते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर फ्यूनरल में प्रेयर्स के वक्त टेका के साथ बहुत अजीब सी चीजें हो रही थी, जैसे उसे बहुत सारे जिन्नात का झुंड नजर आ रहा था जो उसे कब्र के अंदर खींच रहे होते हैं और उसके अंदर बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी मौजूद थे। अब ये देखकर वो चीख उठती है और यहाँ पर उस्ताद अहमद उसे स्पेशल दम किया हुआ पानी पिलाते हैं जिस पर उन्होंने दम किया था। फिर लारस उसे रूम में ले जाते हैं जहाँ पर टेका अपनी मॉम को समझाने की कोशिश करती है कि किसी ने उनकी फैमिली पर काला जादू कराया हुआ है ताकि उनकी फैमिली को खत्म कर सके, लेकिन वो अब लारास को नहीं खोना चाहती, इसलिए उन्हें अपने आप को बचाने के लिए कुछ करना होगा और ये बोलकर वो रोने लगती है। अब अगले दिन जब लारास अपनी फैमिली की पिक्चर देखते हुए रूदी को देखकर रोने लगती है तब उसे यूली के रूम से रूदी की जैकेट मिलती है, जिस पर वो यूली से पूछने लगती है, लेकिन यूली उसे कहती है कि तुम खुद ही समझदार हो। ये सुनते ही लारस को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो यूली को रूदी के साथ उसकी फैमिली को धोखा देने और उन पर काला जादू कराने का इल्जाम भी लगा देती है। उसके बाद लारास उसे गर्दन से पकड़कर अपने घर से बाहर निकाल देती है, जिस पर वो गुस्से में लारा से कहती है कि तुम्हारी अपनी गलती की वजह से तुम्हारी फैमिली के साथ ऐसा हुआ है, ना कि उसकी वजह से। फिर वहाँ से निकलकर जब वो लारास के स्टोर पहुँचती है तो उसे योनो टिका से बात करता दिखाई देता है, लेकिन फिर उसके जाने के बाद वो योनो से उनके बीच में की गई बात के बारे में सवाल करती है, जिस पर वो कहता है कि तुम सबको अपने जैसा ना समझो, मैं इन सब में शामिल नहीं हूँ। और ये सुनकर उसे अंदर ही अंदर काफी इंसल्ट फील होता है और अब अपनी इसी इंसल्ट का बदला लेने के लिए वो योनो के नाम की भी एक पर्ची लिखती है ताकि उसे बदला लिया जा सके और योनो उसके ब्लैक मैजिक के बारे में किसी को ना बता सके। अब यहाँ पर जब वो स्टोर को लॉक करके अपने घर वापस जाने लगता है तब वो शटर को बंद कर देता है, लेकिन वो शटर अपने आप ही ऊपर हो जाता है। यानी कि दोस्तों अब मरने की बारी उसकी थी और वो भी बेरहमी के साथ मारा जाता है। फिर अगले दिन योनो की मौत की खबर पूरे मोहल्ले में फैल गई थी और लोग उसके स्टोर के सामने जमा थे। फिर लारास और टिका वहाँ पर पहुँचकर योनो को मरा हुआ देखते हैं। ये देखकर ये दोनों बहुत ही ज्यादा डर गई थी क्योंकि मौत बहुत ही बुरी तरह से हुई थी। जिसके बाद यूली लारास के नाम पर रिचुअल शुरू करती है, जिस पर असर लारास और टिका पर शुरू हो जाता है। फिर जब टिका अपनी फैमिली फोटो देख रही होती है तभी ऊपर छत से उस फोटो पर कीड़े गिरने लग जाते हैं, जो टिका के वहाँ से हटते ही पूरी छत उसके बेड पर गिर जाती है, जिसमें जानवरों की हड्डियाँ होती हैं। जिसके बाद पूरे घर की लाइट चली जाती है और अब इसी अंधेरे में टिका टॉर्च लाइट जलाकर लारास के रूम में जाती है, जहाँ उसे अपनी माँ नजर आती है और तभी लारास बेड के नीचे से निकलती दिखाई देती है, जिसे जिन ने पोजेस्ट किया हुआ था और वो टिका पर हमला कर देती है। यहाँ पर लारास के जिन से बचने के लिए टिका भागकर अपने रूम के कपबोर्ड में छुप जाती है और छुपकर अपने उस्ताद अहमद से हेल्प मांगती है। फिर वो जिन इसके रूम में सर्च करता है और ढूंढ के चला जाता है। उसके जाने के बाद जैसे ही वो कपबोर्ड से बाहर निकलती है, जिन कपबोर्ड के ऊपर से उसे पकड़ लेता है और उसे ऊपर की तरफ उठाने लगता है। लेकिन तभी उस्ताद अहमद वहाँ पर अपने लोगों के साथ पहुँच जाते हैं और उन्हें दुआ पढ़ने के बाद लारास वहाँ बेहोश हो जाती है। उसके बाद उस्ताद अहमद टिका के साथ उसे उठाकर मस्जिद लेकर जाने लगते हैं, जहाँ उसका एग्जॉरिज्म होगा।
यहाँ पर मस्जिद की तरफ जाते हुए टेका यूली को अंधेरे की तरफ जाता दिखती है और उसका पीछा करके वो उस रूम में पहुंच जाती है। वहाँ पर वो अपनी नानी की बॉडी को देख हैरान हो जाती है और तभी यूली हंसते हुए कन्फेस कर लेती है कि उसने ही टेका की पूरी फैमिली को खत्म किया है और वहाँ वो उसे अपने बचपन की स्टोरी सुनाती है। दोस्तों, कहानी की शुरुआत में जहां हमने यूली को उसके पेरेंट्स के साथ देखा था, तब उसकी मॉम की हालत खराब हो गई थी और वो किसी के पोजेशन में आ गई थी। यानी कि वो काला जादू किसी और ने नहीं बल्कि एम्बर ने ही कराया था ताकि वो उन्हें खत्म कर सके, जिसकी वजह से उसकी पूरी जिंदगी खराब हो गई। यहाँ दूसरी तरफ लारास को मस्जिद में लेकर जाया जाता है और वहाँ पर मौजूद लोग लारास पर एग्जॉरिज्म कर रहे थे और उस्ताद अहमद भी वहाँ पर अल्लाह का नाम लेकर लारस पर एग्जॉरिज्म शुरू करते हैं। यहाँ दूसरी तरफ यूली भी टेका के नाम पर एग्जॉरिज्म कर रही थी, लेकिन उस्ताद अहमद की दुआ की पावर से टेका पर करने वाले एग्जॉरिज्म में यूली नाकाम हो जाती है। जितनी बार भी वो एग्जॉरिज्म करने की नाम की सिलाई करने जाती है, उतनी बार वो फेल हो जाती है। यहाँ पर उसकी उंगलियां भी टेढ़ी होने लग गई थी और उस्ताद अहमद की दुआ की पावर से लारास का एग्जॉरिज्म भी पूरी तरह से सही हो जाता है और लारास बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ यूली का एक हाथ उसके कंट्रोल में नहीं रहता और वो एक कील उठाकर उसी की तरफ हमला कर देता है और दूसरी तरफ उस्ताद अहमद टेका को अपनी माँ के लिए अल्लाह से दुआ करने को कहते हैं, क्योंकि उन्हें अंदाजा हो गया था कि जिन के असर से वो जिंदा नहीं बच पाएगी। अब इसीलिए यूली अल्लाह से उसकी माँ की किए हुए बुरे अमल की माफी मांगने लगती है। वहीं दूसरी तरफ यूली पागलों की तरह एम्बर पर पत्थर से हमला करने लगती है, लेकिन दोस्तों अहमद की दुआ से सारी सोल्स और जिन उसी पर हमला करने लग जाते हैं। फिर दोस्तों मूवी के एंड में हम टेका को कब्रिस्तान में देखते हैं, जहां उसकी फैमिली मेंबर्स की कब्र मौजूद थी और वहीं पर यूली की कब्र भी मौजूद होती है और इन सब के बुरे कामों का सिला इन्हें मिल गया था। और फिर दोस्तों बस यही दिखाते हुए ये मूवी यहीं पर दी एंड हो जाती है।